हेलो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको कुछ बनना है और आपके अंदर पढ़ाई का जोश और जुनून है तो इस गर्मी की छुट्टियों में आपको फ्री नहीं बैठ करके आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। तो उसी के लिए मैं लेके आया हूँ इस गर्मियों की छुट्टियों में 1.2 का सॉल्यूशन। आज देखेंगे हम। क्लास 10th एनसीईआरटी चल रही है। क्लास 10th एनसीईआरटी 1.2 प्रश्नावली चल रही है। उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी अपने अपने घर पर बैठकर अपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और कैसे गुणनखंड होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो हम क्या देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड जैसे कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5, 7 और 11, 13, 17 ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं को लेकर के ही आपको गुणनखंड करना है। तो देखते हैं पहले का पहला 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे, आपके तरीके से देखेंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंड, ये 140 लिखा और इसके अभाज्य गुणन, तो मुझे भाग देना है किससे? सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग देना है कि 2 एक अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो 2 एक अभाज्य संख्या मानी जाती है, तो इससे भी हम भाग देंगे। तो 2 से भाग दिया कितना आया? 70। और 2 से भाग दिया कितना आया? 35। अब 3 से भाग नहीं जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 7 35 और अब 7 से भाग देंगे तो 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब 156 का करना है। किसका करना है? 156 का करना है। तो 156 को भी देख लेना है हमें, 156 को भी देख लेना है। तो 156 ये लिखा 156 वही हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 7 14, इधर हो 1 बच रहा है, इधर होगा 16, 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 6, 1 बच गया, इधर हो गया 18, तो 2 इनाम है 18। उसके बाद में क्या करेंगे? फिर अब 2 से जाएगा नहीं, अब 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 13 से ही डिवाइड करेंगे, अर्थात 13 एकम 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम लिख देंगे 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। तो ये आपके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो 2 क्वेश्चन कर लिए। ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला है। अब और देख लेते हैं हम, और देख लेते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 25 यानी कि तीसरा क्वेश्चन 38 25 का देख लेते हैं। किसका देखेंगे? 38 25 का देखेंगे। तो 38 25 का देख लेते हैं। तो हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट होगा नहीं, क्योंकि आखिरी में क्या नहीं है? सम संख्या नहीं है, तो 2 से हम देखेंगे नहीं। और 3 से देखने का मतलब ये होता है कि डिजिट सम 3 6 में होना चाहिए। तो सबको जोड़ दो। 8 3 11 और 2 15 और 15 और 5 कितने हो गए? 8 3 11 और 2 13, 13 और 5 कितने हो गए? 13 और 5 हो गए 18। 18 अर्थात 3 से चला जाएगा, क्योंकि तो 3 एकम 3। अब 3 दूने 6, 2 बज गए 22 हो गए, 3 7 21, 1 बज गया 15 हो गया, 3 5 15। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 चूके 12, 3 दूने 6, इधर कितने हो गए? 1 बच रहा था 15 हो गया, 3 5 15। अब देख लेते हैं अब किससे करेंगे। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड नहीं होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 40, बच कितने गए? 2 हो गए 25, 5 25। अब फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे। 5 एकम 5, 3 बच गए, हो गए 35, 5 7 35। तो अब डायरेक्ट ये 17 से डिवाइड होगा। कितनी बार? 1 बार। तो हम देख लेते हैं इसका क्या होगा। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17।
17, तो ये 2 बार है अर्थात 3 की घात 2 इंटू, ये भी 2 बार है अर्थात 5 की घात 2 इंटू 17 एक बार है 17 की घात 1, तो ये क्या हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 5005 का देखना है आपको, 5005 के अभाज्य गुणनखंड देखना है। किसके देखने हैं? 5005 के अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। ये 5005 है, इसके अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो इसको हम किससे कैंसिल आउट करेंगे? 5 से ही कैंसिल आउट करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0, यहाँ भी 0, 5 एकम 5। अब यहाँ पर 1001 है, कितना है? 1001 है। अब ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा नहीं है। अब किससे डिवाइड करेंगे? देखो 1 और 1 2, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये, तो डायरेक्ट हम किससे करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से भी नहीं हो रहा है। तो हम 7 से डिवाइड, 7 एकम 7 बच गए कितने? 3, 7 चुक 28 तो जाएगा। तो 7 एकम 7 बच गए थे कितने? 3, और यहाँ 30 होगा, तो 7 चुके 28 बच गया कितने? 2, 21, 7 3 21। अब ये 143 हो गए। अब ये किससे जाएगा? अब ये 11 से जाएगा। किससे जाएगा? 11 से जाएगा। तो 11 एकम 11, यहाँ बच गया कितने? 3 हो गए 33, 11 3 33, और ये 13 है, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 बराबर होता है 1001। ये स्पेशल बात ध्यान में रखनी है, ये स्पेशल बात ध्यान में रखनी है। 7 इंटू 11 इंटू 13 कितने होते हैं? 1001 होता है। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड कितने? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपके अभाज्य गुणनखंड होगा। इन पे घाते 1 लगानी है तो आप लगा लो, आप 1 नहीं भी लगाते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर भी हमने देख लिया है। अब आगे बात कर लेते हैं कितने? 74 और 29, अर्थात 7429। तो 7429 का हम देखने वाले हैं कि इसका क्या करें। चौथा देख लेते हैं। चौथा तो हमने देख लिया, पांचवा देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? पांचवा। ये तो था तीसरा और ये था चौथा। अब हम देखने जा रहे हैं पांचवा। हम देखने जा रहे हैं पांचवा। कितने थे? 7429। इसका क्या देखने वाले हैं हम? इसका देखने वाले अभाज्य गुणनखंड। अब इसका क्या करें? अब ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि डिजिट्स हम चेक करते हैं 9, 7 और 2 9, और ये 4, तो ये 4 नहीं है। अर्थात 3 से डिवाइड करने के लिए डिजिट्स हम 3 6 9 होना चाहिए, अर्थात सभी अंकों का योग 3 6 होता है, तो वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अब क्या करें? 7 से जब 3 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से होता ही नहीं है, क्योंकि आखिरी में क्या है? विषम संख्या है। तो एक काम कर लेते हैं, 5 से भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए? 0 और 5 चाहिए आखिरी में। अब 7 से कैंसिल आउट करते हैं इसको। किससे कैंसिल आउट करते हैं? 7 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि नहीं, क्यों नहीं होगा? 7 एकम 7, 7 छंग 42, और ये 7 एकम 7 फिर 2 बच जाएंगे। तो 11 से चेक करते हैं। क्या करते? तो 11 से, तो 11 छंगे 66, तो 4 और 4 11 है ना, कितने बज गए? 8 बज गए। यहाँ पर कितने हो गए? 82 हो गए। तो 11 से 77, यानी कि 11 से भी नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा ये? अब 13 से चेक कर लेते हैं। किससे चेक कर लेते हैं? 13 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, तो होंगे कितने? तो ये जो है 13 से कैंसिल आउट करके देखते, लेकिन ये 13 से भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, तो हम इसको करते हैं 17 से चेकआउट करते हैं। 13 के बाद में डायरेक्ट क्या आता है? अभाज्य क्या आता है? 17 आता है। तो 17 से कैंसिल आउट करते हैं। तो 17 से कैंसिल आउट करके देखते हैं। 17 चुके 68, 17 चुके 68, बच कितने गए? 4 बज गए, 6 बज गए। कितने? 6 होगा कितने? 62। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब 62 हो गए थे, तो 51 यानी कि कितने हो गए? 9 और 2 11, और 9 पहले से 17 7 कितने हो गए? 129 हो गए। अब 17 के बाद में फिर 17 से अब डिवाइड होगा नहीं है। अब 17 के बाद में किससे चेकआउट करते हैं? 19 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 19। तो 19 दूने 38, बच गए कितने? 5 होगा 57, तो 19 तिया 57।
अब 23 एक अभाज्य संख्या खुद है, तो 23 से कैंसिल आउट करें, 23 एकम 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या जाएंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अर्थात हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन के पूरे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवें सब देख लिए। अब हम देखने वाले दूसरे क्वेश्चन को। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहोगे तो आप फटाफट कर लोगे। तो गर्मी में अगर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया तो आपको एमपी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इनके 26, 91, 510, 92, 336 और 54 इनके क्या करने हैं, एचसीएफ और एलसीएम दोनों करने, और दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएफ के बराबर होता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। अब जो कुछ भी एलसीएम दिया हो या फिर एचसीएफ दिया हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है, ये संख्या है फर्स्ट और सेकंड, तो ये होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब इतनी बात आपने ध्यान में रख ली है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, और उसके बाद में क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखते हैं, दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला देखने वाले हैं, कितने हैं, 26 और 91। तो 26 और क्या है, 91 है। तो सबसे पहले इनका क्या करेंगे, हम पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे हम किसका, 26 और 91 का एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 26 का देख लेंगे इस प्रकार से निकाल करके। तो 2 से कैंसिल आउट किया कितने होगा, 13, और 13 से कैंसिल आउट किया कितना होगा, 1 हो गया। अर्थात ये क्या आया, 26 वाला का क्या आया, 2 इंटू 13 आया, 2 इंटू 13 आया। फिर हम निकालेंगे 91 का निकालेंगे, और 7 से कैंसिल आउट करेंगे 13 बार, और 13 से कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार, 13 से 1 बार। तो यहाँ पर क्या आया, 7 इंटू 13 आया। क्या आया, 7 इंटू 13। अर्थात इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो इसमें कॉमन क्या है, 13, इसमें भी कॉमन क्या है, 13। तो एचसीएफ कितना हो गया, 26 और 91 का, तो एचसीएफ हो गया आपका कितना, 13 हो गया। कितना हो गया, 13। अब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। आप फर्स्ट संख्या कितनी दी थी आपको, 26, और सेकंड संख्या कितनी दी थी, 91। एलसीएम आपको निकालना है, और इंटू में एचसीएफ अभी निकाला आपने, कितना निकाला, 13। तो हम 13 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 13 दूने 26। अब यहाँ पर 91 का इंटू इसमें करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 इनामे 18, अर्थात 182 एलसीएम बराबर में आ गया। अर्थात आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 182। तो इसको लिखना है आपको लिखना है क्या, एलसीएम 26 91 का कितना है, 182 है, और एचसीएफ आपने ये निकाल के रखा है, एचसीएफ आपने ये निकाल के रखा है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब किसका निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा यहाँ समझ में आ चुका है। अब ये पहली बार समझाने में इतना समय लगा है और इतना लंबा दिख रहा है आपको। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 510 और 92 का एलसीएम निकालना है। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, 510 और एक क्या है, 92 का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 510 का पहले गुणनफल कर लेते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट किया, 2 दूने 4 यहाँ पर, और 11 हो गए, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होती है तब।
तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट करना है, तो 3 8 24 और 3 5 15। फिर 5 से कैंसिल आउट करना है, तो 5 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, और फिर 17 से कैंसिल आउट करना है तो 1 आएगा। अर्थात यहाँ पर आपके 510 के गुणनफल क्या होगा, 2 × 3 × 5 × 17। अब आपको निकालना है 92 के, क्या निकालना है, 92 के। तो 2 से कैंसिल आउट किया कितना आया, 46। 2 से कैंसिल आउट किया कितना आया, 23, और 23 से कैंसिल आउट किया कितना आया, 1। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 × 2 × 23, तो HCF निकालना है। कितना निकालना है, तो यहाँ पर अब 2 × 2 × यानी कि इसको मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ, × 23। अब यहाँ पर समझो आप, इनमें सबसे कॉमन कौन दिख रहा है, 2 इसमें दिख रहा है, तो 2 इसमें दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसका HCF हो गया, तो हम निकालेंगे HCF 510 92 का कितना है, बराबर कितना है, 2। कितना है, 2 है। अब 2 आ गया, अब LCM निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, LCM। तो आपको अच्छे से पता है LCM क्या होता है, फर्स्ट संख्या अर्थात 510, सेकंड संख्या अर्थात 92 का गुणनफल, बराबर LCM × HCF। LCM और लिखा हमने क्योंकि वो तो निकाल नहीं है हमें, और HCF कितना दिया आपको, 2 दिया है। तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे, तो कैंसिल आउट कर लेंगे तो कितना आया, 46 आ गया। कितना आया, 46। अब 500 LCM बराबर कितना आया, 510 × 46 आने वाला है, 510 × 46 आने वाला है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है क्या, अब इसका इंटू कर देना है, इसका इंटू कर देना है। तो इंटू करेंगे, 46 का इंटू 0 में किया, 0 आया। 46 का इंटू 1 में किया तो कितने आ गए, 46 एकम 46, 6 लिख दिए और बच गया कितने, 4। अब 46 पंजे करेंगे तो 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30, यानी कि 230, और 230 में 4 जोड़ दिए कितने हो गए, 234 हो गए। कितने हो गए, 234। तो ये आपका LCM आ गया। तो LCM आपने निकाल लिया 510 और 92 का LCM आपने निकाल लिया, 23,460 आ गया, 23,460 आ चुका। तो ये हमने LCM भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि HCF किसका, HCF हमने किसका निकाला, 510 और 92 का, इंटू LCM किसका निकाला, 510 × 92 का। ये बराबर होता है HCF। अब HCF कितना है, 2, और LCM कितना है, 23,460। तो ये होता है। तो हम बोल सकते हैं कि HCF किसका, 510 92 का, इंटू करेंगे LCM 510 और 92, बराबर कितना हो जाएगा। अब 23,460 का इंटू कर देंगे, तो 2 का इंटू करेंगे, 0 में कितना आएगा, 0 ये आएगा, 6 दूने 12, 4 दूने 8 और 1 9, और 3 दूने 6 और 2 दूने 4, तो 46,920 आएगा। आप चाहो तो ये कर भी सकते हो, आप चाहो तो आपकी इच्छा है कि कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर सही रहेगा फिर भी। अब हम निकालने वाले हैं तीसरा, 336 और 54। तो सबसे पहले तो हम तीसरा निकाल रहे हैं, तो 336 × 54, तो 336 का अलग से निकालेंगे और 54 का हम अलग से निकालेंगे। तो 2 से कैंसिल आउट किया, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 8 16। फिर 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 84 बार। 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 42 बार। 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 21 बार। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार, 7 बार। फिर 7 से कैंसिल आउट करेंगे 1 बार। अर्थात 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी लिख दी, 4, इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार। 7 कितनी बार है, 1 बार। ये लिख दिया हमने, ये 336 का निकाल दिया। अब 54 का निकालते हैं। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, तो 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। उसके बाद 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 9 बार। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 3 बार। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा, 1 बार। अर्थात 2 कितनी बार है, 1 बार। 2 कितनी बार है, 1 बार, इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार। तो 3 की घात कितनी हो गई, 3।
अब इसमें और इसमें आपको कॉमन देखना है। तो यहाँ पर यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात कितनी है 1। तो हम सबसे छोटी घात लेते हैं किसमें, HCF में। सबसे छोटी घात लेते हैं हम HCF में, अर्थात हम HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे, वो भी किसका निकालेंगे, 336 और संख्या 54 का HCF निकालेंगे। वो बराबर होगा 2 की घात 1 और 2 की घात 4 में छोटी घात किसकी है, 2 की घात 1 की है, लिख दिया। इनटू में 3 की घात 3 और 3 की घात 1, यहाँ छोटी घात किसकी है, 3 की घात 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, बराबर 3 दूने 6, HCF हो गया। अब LCM निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो क्या होगा, HCF किस किस का, 336 का और 554 का इंटू करेंगे हम LCM का। LCM किस किस का निकलेगा, और LCM निकलेगा संख्या 336 और संख्या है 54 का LCM निकला, बराबर होगा किस किस का, बराबर होगा किस किस के। अब ये HCF हो गया और ये क्या हो गया, LCM हो गया। अर्थात हम बोल देंगे पहली संख्या क्या है, 336 और दूसरी संख्या क्या है, 54। दूसरी संख्या क्या है, 54, इसके बराबर होगा ये। तो अब हमें क्या निकालना है, HCF कितना निकाला आपने, 6 निकाला, इनटू LCM आपको निकालना बाकी है, LCM आपको निकालना बाकी है। 336 इंटू 54। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कर दो यहीं से, तो 6 ही नाम में कितने होंगे, 54। अब 9 का इंटू कर लेना है, 9 छः के कितने होते हैं, 54 के 4 बज गए 5, 9 तिया 27 और 5 32 बज गए 3, और 9 तिया 27 और 5 कितने हो बज गए 3 बचे थे ना, 9 तिया 27 और 3 कितने हो गए 30। तो ये आपका LCM निकल के आ गया। अब LCM निकल के आ गया ये आपका, तो LCM ये है और HCF आपने निकाला था यहाँ पर निकाला था आपने। आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चनों को कर लेते हैं। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM दोनों निकालते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब कभी भी आप HCF निकालोगे और LCM निकालोगे तो उस समय करना क्या है, तो HCF में हमें छोटी घातें लेनी है, छोटी घातें लेनी है। कौन सी घातें लेनी है, छोटी घातें लेनी है जो समान हो, जो यानी कि कॉमन हो, ठीक है ना, कॉमन हो, ठीक है ना, क्या हो, कॉमन हो, यानी कि कॉमन का मतलब ये समान हो, ठीक है ना, क्या हो, समान हो। अब बात कर लेते हैं अब यहाँ पर LCM की क्या बात कर लेते हैं, LCM की बात कर लेते हैं। तो LCM में हमें बड़ी घातें लेनी है, क्या लेनी है, बड़ी घातें लेनी है, और जो क्या हो, कॉमन हो या फिर समान हो। मान के चलें कि 3 संख्या है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये। तो इसमें अगर HCF निकालेंगे हम तो इसमें घातें समान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समान अंक होने चाहिए, और उनकी घातें क्या लेंगे, छोटी लेंगे, क्या लेंगे, छोटी। लेकिन जब कभी भी LCM निकालेंगे तो उसमें घातें लेंगे बड़ी, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, कॉमन या फिर समान होनी चाहिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो 12, 15 और 21 का निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। तो 2 कैसे कैंसिल आउट किया कितनी बार, 6 बार। 2 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 3 बार। और 3 से कैंसिल आउट किया कितने हो गए, 1। यानी कि 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, ये होगा। अब ये हुआ। अब 3 से कैंसिल आउट किया 5 बार, 5 से कैंसिल आउट किया 1 बार।
तो अब क्या होगा, यहाँ पर 3 की घात कितनी है 1 इंटू 5 की घात कितनी है 1। अब 3 से कैंसिल आउट किया, 3 7 21 और 7 से कैंसिल आउट किया, कितनी होगा 1 आ गया। तो 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। यहाँ पर सीख जाओगे आप, यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पर HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। लेकिन HCF आपने किस किस का निकाला, 12 15 और 21 का HCF निकालना है। वहीं 12 15 और 21 का क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है। तो आपने जब निकाला है तो इसमें देखो कि HCF निकालेंगे तो सबसे छोटी घातें लेंगे, कॉमन होनी चाहिए। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे क्या, 3 की घात 1। क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3, क्योंकि सब में कॉमन यही है। अब LCM में क्या लेंगे, हम बड़ी घातों को लेंगे। हम देखो 2 यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 की घात 2 लेंगे क्योंकि बड़ी घातें लेते हैं इनटू में। अब जो कॉमन है उसकी बड़ी घातें लेंगे। तो 3 की घात 1 इसमें है, 3 की घात 1 इसमें है, 3 की घात 1 इसमें है। तो इसमें तीनों में समान है, तो तीनों में जब समान है तो हम समान ले ही लेते हैं, क्योंकि अब घात बड़ी छोटी तो है ही नहीं इसमें। अब देखो यहाँ 5 की घात 1 है, कॉमन हो या ना हो फिर भी लेंगे हम 5 की घात 1। और यहाँ 7 की घात 1 है, इसको भी लेंगे, कॉमन नहीं है फिर भी लेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया और ये क्या हो गया, LCM हो गया। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 17 23 और 29 का देख लेते हैं। 17 23 29 का देख लेते हैं। तो हम HCF देखेंगे, हम HCF देखेंगे 17 23 और 29 का देखेंगे और LCM भी देखेंगे, और LCM भी देखेंगे 17 23 और 29 का। तो हम बात ये कर लेते हैं कि अब ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका ही गुणनफल क्या हो जाएगा, इनका ही। अब इनमें कोई कॉमन नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, एक HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक HCF हो जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब लेकिन LCM निकालेंगे तो इनका गुणनफल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये LCM हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं का क्या फैक्टर करेंगे हम, क्या गुणनखंड करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इनका जब अभाज्य संख्याएं हो और उनका HCF निकालना हो तब तो उनका HCF 1 होता है और उनका गुणनफल क्या हो जाता है, आपका LCM हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 8 9 25 का। किसकी बात कर लेते हैं, 8 9 25 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 8 9 और 25 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 8 का भी लेंगे, 9 का भी लेंगे, 25 का भी लेंगे। तो 8 का किया 2 से, 2 चूके 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2, अर्थात 2 की घात 3 लिख ली हमने। अब 3 की बात करते, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पर क्या कर लिया, 3 की घात 2 लिख ली। अब यहाँ पर 5 की बात कर लेते, 5 25 और 5 एकम 5, यानी 5 की घात क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये हमने फैक्टर कर लिए इनके, ये हमने फैक्टर कर लिए। तो हम निकालेंगे HCF भी निकालेंगे, LCM भी निकालेंगे, लेकिन HCF वही 8 9 25 का HCF निकलेगा और वही 8 9 25 का LCM निकलेगा। तो कैसे, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 में कोई भी कॉमन नहीं है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। अब देखो आप, अब जब ये अपने आप में सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याओं की पावर है। 2 की पावर 3 एक अभाज्य संख्या, 2 एक अभाज्य संख्या, 3 एक अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, और इनकी पावर लग रही है। तो आपको मैंने बताया था इनका गुणनफल ही क्या होता है, इनका LCM होता है। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 8 9 25 का निकाल लिया हमने, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन, तीसरे के तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब चौथे की बात कर लेते हैं। अब HCF 306 और 657 का दिया है 9, तो LCM आपको ज्ञात करना है। तो आपको मैंने अभी बताया है, आपको मैंने अभी बताया है कि आप देखो कि HCF
इंटू LCM, दिख नहीं रहा शायद आपको, HCF इंटू LCM बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। तो HCF क्या है, अब आपको देखना पड़ेगा HCF क्या है, आपको देखना पड़ेगा 306 का HCF और 306 और 657 का HCF कितना दिया है 9, तो हम बोल देंगे इसका HCF कितना है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है बराबर पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या क्या है 657, कितनी है 657। तो हम 9 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 9 तिया 27 और 9 चुके 36, अर्थात LCM बराबर 34 इंटू 657 होगा, 34 इंटू 657 होगा। अब 34 का इंटू करेंगे हम, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, तो 7 चुक 28 के 8 बज गए कितने 2, 7 तिया 21 और 2 कितने होगा 23 इंटू 5 चुके 20 2 बज गए और 5 तिया 15 और 2 कितने होगा 17 हो गए, 6 चुके 24 के 4 बज गए कितने 2, 6 तिया 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी कि 8 लिखे 3 लिखे 7 3 10 4 14 के 4 हो गए, बजे कितने 1 1 और 1